वेलकम टू क्लास 11। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और पहला चैप्टर है, टॉपिक का नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। तो चलिए जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्य 4 नियम के बारे में। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम और चौथा है व्युत्क्रम। शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायग्राम के द्वारा इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें इसका द्रव्यमान समान होता है, या फिर इसको हम और आगे इस तरह भी लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान अभिकारकों से बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इस नियम की पुष्टि प्रयोग द्वारा ही होती है और इस प्रयोग के आधार पर ही समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए अब इसको डायग्राम की हेल्प से प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, क्योंकि ये लॉ जो होता है ना, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही सिद्ध होता है। तो हमने क्या करा, एक फ्लास्क में Na2SO4 का सोल्यूशन लिया और एक कांच की ट्यूब में CaCl2 का सोल्यूशन लिया। जब हमने इन दोनों का द्रव्यमान चेक किया तो कितना आया, 300.23 ग्राम्स। फिर हमने क्या करा, जो इस ट्यूब में CaCl2 का विलयन था, सोल्यूशन था, उसको हमने इस फ्लास्क में डाल दिया। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, NaCl और CaSO4। जब हमने इन दोनों का द्रव्यमान चेक किया तो कितना आया, 300.23 ग्राम्स। तो दोनों का द्रव्यमान समान है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक का द्रव्यमान एक समान रहता है, अर्थात उसका रासायनिक संगठन निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता है। फिर चाहे वो अलग अलग स्थान पर बनाया गया हो या फिर अलग अलग स्थान से लाया गया हो, उसमें तत्वों का अनुपात सदैव समान रहता है। चलिए अब समझते हैं स्थिर अनुपात के नियम के बारे में। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी यौगिक का द्रव्यमान, ठीक है, या फिर उसमें तत्वों का अनुपात सदैव एक समान रहता है। फॉर एग्जाम्पल यह है पानी। अब मैं इस पानी को नदी से लाऊं, तालाब से लाऊं, कहीं से भी लाऊं, तो इसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। फिर चाहे मैं इसको प्रकृति रूप से प्राप्त करूं या फिर इसको मैं प्रयोगशाला में बनाऊं, ठीक है, तब भी इसमें 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन होगा। अब मैं बात करूं इसके द्रव्यमान की, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 गुणा 2, 2, ठीक है। और बात करूं ऑक्सीजन के द्रव्यमान की तो कितना होता है, 16, ठीक है। तो इसका जो अनुपात आया वो कितना आया, 1:8। अब मैं ये पानी नदी से लाऊं, तालाब से लाऊं, तो इसमें द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक समान रहेगा, कितना, 1:8। इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक अलग अलग यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में एक तत्व का भार समान तथा दूसरे तत्व का भार अलग अलग एक निश्चित अनुपात में होता है। चलिए अब इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। चलिए अब समझते हैं गुणित अनुपात के नियम के बारे में, ठीक है। हमने एग्जाम्पल ले रखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। आप चाहो तो किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पर आप कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हो। अब लिखा गया है कि जब 2 अलग अलग तत्व आपस में क्रिया करते हैं और 2 अलग अलग क्या बनाते हैं, यौगिक, जैसे कि H2O और H2O2, तो उसमें क्या होता है, एक तत्व का द्रव्यमान, ठीक है, दोनों यौगिकों में एक समान रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या है, बराबर है, और दूसरे तत्व का द्रव्यमान अलग अलग एक निश्चित अनुपात में रहता है, ठीक है। लिखा गया है, इस नियम के अनुसार जब 2 अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से क्रिया करके 2 या 2 से अधिक अलग अलग यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में तीसरे तत्व का भार समान होता है और
वो दो तत्व जो समान द्रव्यमान वाले तीसरे तत्व के साथ संयोजित होते हैं उनका द्रव्यमान अलग अलग एक निश्चित अनुपात में होता है, जो कि उन दो तत्व के परस्पर द्रव्यमान के अनुपात के बराबर है। अब इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। चलिए अब समझते हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम के बारे में। इस नियम में क्या लिखा गया है कि जब दो या फिर दो से अधिक अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से मिलकर दो अलग अलग क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में तीसरे तत्व का द्रव्यमान हमेशा एक समान होता है। मतलब देखो CH4 CO2, CH4 में C का द्रव्यमान कितना है 12, ठीक है। CO2 में C का द्रव्यमान कितना है 12, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे लिखा गया है कि वो दो तत्व जो समान भार वाले तीसरे तत्व के साथ संयोजित होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, उनका जो द्रव्यमान अनुपात होता है, ठीक है, वो उन दो तत्वों के ही परस्पर जो द्रव्यमान अनुपात होता है उसके बराबर होता है। अब इसको समझो। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना आया 4 और O2 का आया कितना 32, ठीक है। 4:32 हमने जो सॉल्व किया कितना आया 1:8। अब देखो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सीधे सीधे आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। H2O, H का द्रव्यमान होता है 1, 1 गुणा 2, 2 हो गया। ऑक्सीजन का अनुपात होता है 16, हमने 2:16 को सॉल्व किया कितना आया 1:8। अब ये अनुपात और ये अनुपात एक समान है, ठीक है।